नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस पार्ट 2 में, जहां पर मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ मैथ्स का। और फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। जल्दी से मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आपका एक लाइफ का। क्योंकि अगर आप बीएचयू में एनरोल हो जाते हैं एज अ स्टूडेंट, देन आपकी लाइफ एक तरीके से एक उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ मिल जाता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कल पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था उसको जाकर आप देख लीजिए। मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में, उस प्लेलिस्ट में उसका पड़ा होगा मतलब वीडियो। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व कराऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देकर सॉल्व करिएगा। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप लोग 1.5x या 2x पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हमारा ये है सीरीज का। देखिए प्लस में सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। सीरीज का क्वेश्चन जब भी आपका आएगा एग्जाम में भी, जब भी आपका सीरीज का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से nth टर्म को निकाल सकते हैं। क्योंकि nth टर्म जो होता है वो सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग समेशन ऑफ nth टर्म ही लिखते हैं बराबर जो भी आता है हमारा, ठीक है। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एक nth टर्म है, मान लीजिए समेशन करके लिखे हम लोग i इज इक्वल टू 1 to n। अगर हमें nth टर्म मिल गया सीरीज का तो हम लोग पूरी सीरीज जो है वो किसके बराबर है वो निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें nth टर्म यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। देखिए अगर हम इसका nth टर्म ढूंढने की कोशिश करें तो हम लोग हमेशा लास्ट टर्म पे गौर करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म पे गौर करते हैं कैसे, देखिए 1/1, 1/1 प्लस 2, 1/1, ऊपर तो 1 ही 1 है हर जगह, ठीक। ऊपर हर जगह क्या है, 1 है, ये देखिए, ठीक। ऊपर हर जगह 1 है, नीचे 1 प्लस 2, फिर ऐड होते जा रहे हैं। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है आपका, तो n टर्म लिखते हैं। देखिए 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक। ये आपको समझ में आया। n टर्म में 1/1, अब ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो इसको आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2, ये आपको मालूम होगी ना वैल्यू, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। nth टर्म हमें मिल गया, ठीक। ये हमें nth टर्म मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे। देखिए समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक, an। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n 2 बाय n प्लस 1, ठीक। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि हमारा नीचे जो है मतलब स्क्वायर में है या हमारे फैक्टराइज हमारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए n प्लस 1 है या n प्लस माइनस n माइनस 1 n प्लस 1 होता है, या और भी इस तरीके से जो भी फैक्टर जिसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जा सके। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब जिसे हम a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1 इसके टर्म्स में आराम से लिख लें, ठीक। समझ में आ गया आपको। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। 2 को हम जो समेशन है उसके बाहर ले लेंगे क्योंकि ऑपरेटर जो समेशन है वो 2 पे कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। देखिए 2 बाहर आ गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक। अब ये 1/n n प्लस 1 बचा है हमारे पास, ठीक। इतना बचा हमारे पास। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1/n, ठीक है, और यहाँ पर 1/n प्लस 1, ठीक। अब देखिए हमें ऐसा कुछ यहाँ पर ऑपरेशन करना है इन दोनों में कि ऊपर 1 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो देखिए क्या ऊपर 1 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ n प्लस 1 आएगा, यहाँ माइनस n आएगा, n कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो ये सही है बिल्कुल। तो समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 to n, और ये 2 बाहर 2 है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने ये तो निकाल लिया, पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपके कि आपको माइनस में 2 टर्म्स दिए हो समेशन के अंदर, तो हमेशा आपको क्या करना है, एलिमिनेशन, सक्सेसिव एलिमिनेशन करना है। देखिए कैसे, ये अगर सीरीज लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी, देखिए 1, जब इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1 माइनस 1/1 प्लस 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, ठीक है, माइनस 1/3, ठीक। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर ही कटता जाएगा, यहाँ पर 1/3 आएगा, ऐसे कटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाले सारे टर्म कट जाएंगे इधर के, और बचेगा क्या, केवल ये वाला टर्म बचेगा।
वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। ठीक, माइनस वन बाय एन प्लस वन वाला टर्म लास्ट में क्या टर्म आएगा, यहाँ पे वन बाय एन आएगा। लास्ट में एन टर्म क्या आएगा, वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन। ठीक, इसमें एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इक्वल टू एन। ठीक है, तो वन बाय एन माइनस वन बाय टू, ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, जब आप यहाँ पे एन माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, केवल ये बचा वन और माइनस वन बाय एन प्लस वन, और ये टू टाइम्स। ठीक, ये पूरे का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टू टाइम्स वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। ठीक, अब ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, टू टाइम्स ये एन प्लस वन ऊपर आएगा, माइनस वन होगा। ठीक है, तो एन बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपको देख के बताता हूँ यहाँ पर। तो डी वाला ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है, टू एन बाय एन प्लस वन हो जाएगा आपका ऑप्शन। और इस तरीके का क्वेश्चन बीएचयू में हर बार आता है। मैंने सीक्वेंस सीरीज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन का सीरीज बताया है, उसमें भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अगर वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो डबल है दूसरे के, ये कह रहा है। क्वेश्चन आपको ब्लिंक कर रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड एल इज रियल, मतलब ये एल है, ये रियल है। देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ गड़बड़ दिया होगा, वन माइनस एम जैसे लिख रहा है वो, लेकिन वन नहीं है, एल है। ठीक है, एल को यहाँ पर क्या बताया गया है, एल इज रियल। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एल रियल है और एक रूट जो है इस इक्वेशन का, ठीक है, वो डबल है दूसरे के। ठीक है, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एम, तो एम की ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक, तो एक रूट डबल दिया है दूसरे का, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वन रूट बी, एक रूट को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा। ठीक, तो अदर रूट क्या हो जाएगा हमारा, टू अल्फा हो जाएगा। एक रूट जब दूसरे रूट के डबल है तो एक अल्फा हुआ, तो दूसरा क्या हुआ, टू अल्फा हो गया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है कि वन ऑफ द रूट इज, मतलब वन ऑफ द रूट जो है दूसरे का डबल है, तो ये तो हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यहाँ पर जो है हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए जब भी कोई मतलब इक्वेशन दी होती है तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाय ए। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, माइनस एल, बी क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, और ए क्या है, ये है, माइनस एल बाय एल माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टू अल्फा, सी बाय होगा, तो सी क्या है हमारा, वन है यहाँ पर, यहाँ एल नहीं है, वन है यहाँ पर। ठीक है, तो वन बाय ए क्या है, एल माइनस एम। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय एल माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल बाय एल माइनस एम। ठीक, तो अब यहाँ पर स्क्वायर है अल्फा का, यहाँ पर केवल सिंगल अल्फा है, तो हम लोग इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए नाइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ वन बाय एल माइनस एम है। ठीक, तो ये अल्फा स्क्वायर बराबर कर लेते हैं, यहाँ वन बाय नाइन हो जाएगा, यहाँ वन बाय टू हो जाएगा। तो इससे और इससे ये जो दो इक्वेशन है हमारी, इनसे हम लोग अल्फा स्क्वायर इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एल माइनस एम का होल स्क्वायर, और यहाँ पर नाइन आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये वन बाय टू इधर आ जाएगा, तो वन बाय टू वन बाय एल माइनस एम। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, एक एल माइनस एम, एक एल माइनस एम काट दीजिए। ठीक है, अब ये इधर आएगा, ये एल स्क्वायर है। ठीक, ये टू एल स्क्वायर हो जाएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नाइन एल। ठीक है, जब ये इधर जाके इधर आएगा तो माइनस नाइन एम, तो जब ये इधर जाके इधर आएगा तो माइनस नाइन एल। ठीक है, और प्लस नाइन एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ये, देखिए टू एल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर जाएगा नाइन एल माइनस नाइन एम, इधर आएगा तो माइनस नाइन एल माइनस नाइन एम। ठीक, प्लस नाइन एम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एल क्या दिया है, रियल, इसीलिए दिया हुआ है रियल क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एल की, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एल की रियल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या होगा, हमेशा रियल होगा। और रियल के केस में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, हम लोग निकालते हैं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन नाइन जा 81। ठीक, माइनस फोर, ए क्या है हमारा, टू है,
सी क्या है हमारा 9m है, इज इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 9 से काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 8m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8m, ठीक है, तो m इज लेस देन इक्वल टू 9/8, ये आ गया हमारा। और m अगर 9/8 से हमेशा छोटा है, इसके इक्वल है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी हमारी 9/8 हो जाएगी, और ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, l की रियल वैल्यू बोली गई थी, और जो भी आपको क्वेश्चन इस तरीके का आएगा उसमें हमेशा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है हमसे, इसको सॉल्व करना है फॉर x, मतलब इसमें x की क्या इंटरवल है, क्या रेंज आ रही है, वो हमें निकालना है। मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो 1 है हमारा, इसको अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके अगर ऐसे किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर कर इस तरह शिफ्ट नहीं करना, हमेशा जो भी चीज है वो सब एक तरफ ले आइए, इधर साइड 0 बना दीजिए, उसके बाद जो भी करना है आपको यहाँ पर करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो 1 को इस तरफ लाएंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक, प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये माइनस 2 आ जाएगा, तो x प्लस 3 मॉड का माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी मॉड का क्वेश्चन आ जाए, मॉड हमेशा खोलना है, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, व्हेन मॉड मतलब x प्लस 3, एक तो जब ग्रेटर देन 0 यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 3 हो जाए, ठीक है, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जब x प्लस 3 लेस देन 0 हो जाएगा तो x इज ऑलवेज लेस देन माइनस 3। तो यहाँ पर ये पहला केस लेते हैं, ठीक। तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन, तो मॉड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 मॉड में माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये x प्लस 1, ठीक है, और ये जब x प्लस 2 ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, वो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इक्वलिटी साइन यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर सीधा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस 1 है, माइनस 1, यहाँ माइनस 2, तो माइनस 2 लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस 1 यहाँ आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कौन सा रीजन है, ग्रेटर देन 0 वाला है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 1 से इन्फिनिटी ओपन यूनियन माइनस 2 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक। ये समझ में आ गया आपको, ये इसका आया। अब व्हेन x प्लस 3, ये तो एक पार्ट हो गया आपका, ठीक। अब व्हेन x प्लस 3 इज लेस देन 0, बाहर की नॉइसेस को आप इग्नोर करेंगे, व्हेन x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज लेस देन माइनस 3, ठीक। तो जब x इज लेस देन माइनस 3 होगा तब ये क्या हो जाएगा, मॉड नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x प्लस माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या लिख लेंगे, x प्लस 5 लिख लेंगे, और जब माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और x प्लस 2 हम लोग ऊपर लिख लेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2। यह वाली कंडीशन यहाँ पर भी बरकरार रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो आपका इक्वालिटी साइन नहीं है तो यहाँ पर x प्लस 2 नहीं आएगा, एज इक्वल टू 2, ठीक। यहाँ पर भी प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब ये माइनस 5 इधर आएगा, माइनस 2 इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेस देन 0 वाला लेना, मतलब नेगेटिव वाला, तो x बिलोंग टू क्या करेगा, माइनस 5 से माइनस 2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा। हम लोगों ने ये निकाल लिया कि x यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 से -इन्फिनिटी और यूनियन
-1 से इन्फिनिटी। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने मॉड लिया था यहाँ पर, तो इसका हम लोग को यूनियन निकालना है। लेकिन यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग केसेस में, जब हमने यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 लिया है, x ग्रेटर देन -3 लिया है, तो यहाँ पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जब x ग्रेटर देन -3 यहाँ हम लोगों ने ले ही लिया है, तो ये -इन्फिनिटी से ना होकर -3 से होगा। ठीक, पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद जो हम लोगों ने केस कंसीडर किए उनको वहां पर अप्लाई करेंगे। x -3 से लेकर -2, फिर यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक, अब यहाँ पर x इज लेस देन -3 है। ठीक है, -3 है, और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, -2 से ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, -5 से -3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर -2 से, क्योंकि हम लोग ले रहे थे -5 से -2, लेकिन यहाँ पर x इज लेस देन -3 लिया है, तो हम लोग का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -5 से -3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का क्या लेना है, हम लोग को यूनियन लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रियल लाइन बनाएंगे, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक, और -3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक, तो देखिए -1 से इन्फिनिटी हमारा ये वाला रीजन तो है ही है यूनियन में। ठीक है, ये वाला रीजन हमारा है पूरा -1 से इन्फिनिटी तक। अब -5 से -3 है, ये वाला भी है हमारा पूरा, क्योंकि ये इसका यूनियन आएगा। ठीक, -3 से जो ये हमारा -2 का रीजन है, -3 से -2, ये भी जब यूनियन में आएगा हमारा, तो देखिए हमारा आंसर किस तरीके से बन रहा है। हमारा आंसर देखिए, जब -5 से -3 है, और यहाँ पर ये -3 से -2 भी दे रखा है, तो ये वाला रीजन भी बन जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, -5 से ये -2 वाला, ठीक है, और ये 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी वाला। तो हम लोग का क्या बन जाएगा रीजन, देखिए आंसर हमारा डायरेक्ट आएगा फाइनली ए वाला ऑप्शन, x बिलोंग टू -5 से -2 और यूनियन -1 से इन्फिनिटी। जब भी आप फंक्शन से अलग करेंगे तो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, ये जो यूनियन लिया जाएगा, मतलब जो दो आंसर आएंगे आपके, क्योंकि आपने देखिए मॉड x जब भी अलग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और -x होता है जब व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो दिस मतलब ये अलग होता है, दिस एंड दिस होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दिस एंड दिस, और एंड कंडीशन, सॉरी दिस और दिस। ठीक है, या तो ये होगा, ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन 0 तो ये होगा, या ये होगा तो यूनियन आएगा हमारा। ठीक है, मतलब और जब होगा तो यूनियन आएगा। और यहाँ पर हम लोग दोनों जो भी आंसर आएंगे हमारे, उनका यूनियन लेंगे, और यूनियन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। जब आप लोग यूनियन लेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको आप लोग क्वेश्चन को कंसीडर करिएगा, और इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सरल है। यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से करें। देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पूरा, ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक, लेकिन क्वेश्चन के आंसर देखिए, आप लोग ऑप्शन जो देखेंगे वो इतने सरल दिए हुए हैं कि अगर आप इनको यहाँ पर पुट करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर निकल आए। तो हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे क्या सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई ही होगी, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो log 3, ठीक है, 3 की पावर 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी तरीके से। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो log 3, ठीक, x की पावर 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, और 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे तो ये क्या है, log 3 और 1, ठीक है, तो ये और 0 के बराबर है। तो आप जानते हैं log 3, log कोई बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 ही हमारा आंसर है। पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी मैं करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं बहुत ही सरल से, तो आप लोग चेक कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमेशा रिलेशन वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो हमेशा एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग करें या एक्सपोनेंट, लॉग को हटाना है। तो देखिए जब लॉग एंटी लॉग लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर x होगा माइनस 8, ठीक है, अगर ये log इज इक्वल टू दिस है तो 3 की पावर ये हो जाएगा, ठीक, 3 की पावर 2 माइनस एक्स, ठीक है,
जब log e बेस x देखे, log e बेस a अगर b दिया है तो a बराबर क्या हो जाता है, e की पावर b। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह e की जगह 3 है, तो यहाँ पर 3 है। देखिए 3 की पावर हमने क्या कर दिया है, a को कर दिया, b को कर दिया। ठीक है, 3 की पावर b। ठीक है, इस तरीके से। अब 3 की पावर x यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसा 3 की पावर x निकाल लें कुछ। देखिए 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू, अब ये 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 की पावर माइनस x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 3 की पावर x माइनस x है, तो इसको नीचे लिख लेंगे 3 की पावर x। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 2x माइनस 8, 3 की पावर x और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आ गया हमारा। ठीक, अब 3 की पावर x को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, 3 की पावर x को y मान लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखिए 3 की पावर x को y मानेंगे तो ये 2x है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -1 आएगा या y इज इक्वल टू 9 आएगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू -1, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू -1 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 मतलब जो आपका a की पावर x वाला फंक्शन होता है हमारा, वो इस तरीके से होता है हमेशा। तो इसकी रेंज कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं आती, मतलब ये नेगेटिव कभी होता ही नहीं, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगी। y इज इक्वल टू 9 हो जाएगी, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 हो गया हमारा, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2 यानी x इक्वल टू 2। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा हमें इसमें सेटिस्फाई करके देखेंगे तो आंसर भी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग को करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, यहाँ पर a, b और c तीनों पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं और लीस्ट वैल्यू निकालनी है a, b, c और डॉट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जब भी आपको a, b, c मतलब जो भी आपके यहाँ पर वैल्यू निकालने को दिया जाए वो हमेशा पॉजिटिव बोल दिया जाए, तो आप हमेशा ये वाली इक्वालिटी याद कर लीजिएगा। इनइक्वालिटी अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, हमेशा ये याद कर लीजिएगा। जब भी आपको लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो आप हमेशा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ये याद कर लीजिएगा और उसको अप्लाई करके देख लीजिएगा क्या उससे आंसर आ रहा है। तो a, b और c दिया है, तो इसका अर्थ में देखिए 1/a 1/b 1/c, तो ये हमेशा हार्मोनिक मीन में ही आ सकता है। ठीक, ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा a, b, c करके आएगा। ठीक है, और अगर a प्लस b प्लस c दिया है तो वो हमेशा अर्थमेटिक मीन में आ सकता है। तो हमें इन दोनों का काम है, ज्योमेट्रिक मीन का काम नहीं है। मतलब अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इसका काम है हमें। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन a, b, c का क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बाय 3। ठीक, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा आपका a, b, c का, तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये कहां से आएगा, देखिए हार्मोनिक मीन जब भी निकालना होता है हमें, ठीक है, तो जितने नंबर है उतना n बाय और जो भी नंबर्स है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, इस तरीके से मतलब अगर आपके 1, 2 और 3 का अगर आपको निकालना है हार्मोनिक मीन, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए 1, 2, 3 का हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, कितने नंबर टोटल कितना है 3, 1, 2, 3 मतलब 3, काउंटिंग में कितने 3, डिवाइड बाय 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल में, तो ये हार्मोनिक मीन होता है। ठीक, और अर्थमेटिक मीन तो आपको पता ही है, सारे जोड़ दीजिए ऑन जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर और नीचे सारे टर्म्स रेसिप्रोकल में ऐड करके। तो अब इससे आप लोग को कुछ रिलेशन मिल रही है हमारी वाली, हाँ मिल रही, देखिए ये तो a प्लस b प्लस c और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस b प्लस c डॉट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाएगा तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है,
मतलब अगर ये एक्सप्रेशन हमारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, मतलब इससे हमेशा बड़ी है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हुई इसकी एक्सप्रेशन की, 9 ही हुई। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, 9 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है जब भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर दे, ठीक है, रियल नंबर्स की, तो हमेशा आप लोग ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वाला हमेशा लगाकर देख लीजिएगा, इससे आपका कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, b की, b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक, और हमसे पूछा गया है a और b किस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक, तो a और b किस इक्वेशन के रूट्स है, ये हम लोग को यहाँ पूछा गया है। ठीक, तो a और b रूट्स किसके इक्वेशन के, तो हम लोग की मालूम होगा कि आपको इक्वेशन निकलेगी यहाँ पर। ठीक है, कोई एक, पहले तो हम लोग को a और b की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद उस जो इक्वेशन आपको गिवन आंसर्स है उसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इक्वेशन जो दी हुई है a b c d, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनको सेटिस्फाई करके देखना होगा, या हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे कुछ, तो उससे हमें पता चल जाएगी कौन सा वाला a और b सेटिस्फाई कर रहा है किस इक्वेशन को। तो पहले हम a को देखते हैं। ठीक, a क्या है, 1 प्लस रूट 3 माइनस 1। ठीक है, सेकेंड टर्म देखिए रूट 3 माइनस 1, और ये क्या है हमारा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये उसी का क्यूब, फिर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक हो गया इनफाइनाइट जीपी हो गया। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है हमारा, एस इन्फिनिटी a1 बाय 1 माइनस आर, और यहाँ पर मॉड आर क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। मतलब जो कॉमन रेशियो आएगा, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, तो रूट 3 माइनस 1 हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये हमारा डिफाइंड है। ठीक, क्यों होना चाहिए लेस देन 1, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 है। ठीक, और 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है हमारा, रूट 3 माइनस 1 है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा, 1 बाय 2 माइनस रूट 3। ठीक, अब b निकाल लेंगे हम लोग, a b इज इक्वल टू 1 से, तो a b इज इक्वल टू 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। ठीक, अब b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2 माइनस रूट 3। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है इक्वेशंस हमारी क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आप इधर देख सकते हैं। बाकी तीसरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पर ये चेक करना है कि ये कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, a और b। ठीक है, तो अगर इनका हम लोग देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए हमेशा सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, ये हमेशा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 के बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम लोग को यही देख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब भी करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा, ए बी बराबर 1 है हमारा। ठीक, ए बी बराबर 1। तो अब हम लोग को देखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर रहे हैं, किस इक्वेशन में हमारा 1 के बराबर आ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो या तो जो भी इक्वेशन, जिस इक्वेशन में भी माइनस 1 है हमारा, वो क्या हो जाएंगे, हमारी एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं c बाय आता है हमारा। ठीक है, तो c क्या होगा हमारा यहाँ पर, माइनस 1 बाय 1 या तो 1 बाय 1। ठीक है, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारा जब भी माइनस 1, जो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन है a और b, वो हमारी क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी डायरेक्ट। ठीक, मतलब नीचे की c या तो d, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन है हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा a b, और ये 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और नीचे देखिए वहां पर भी c बाय क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर नीचे वाले दो इक्वेशन में होगा। अब हम इसको सेटिस्फाई करके देख लेंगे कहाँ पर ये हमारा आएगा, ये a और b। तो नीचे वाली दोनों इक्वेशन में जैसे ही हम लोग a और b को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करना है। पहले तो हम लोग को दो इक्वेशंस को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि सारी इक्वेशंस को आप नहीं कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन इसीलिए डी वाला दिया है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक, आप सब में सेटिस्फाई करके देखेंगे तब तक आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, आपका 1 के बराबर है। ठीक है, तो ऊपर के दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और सी और डी में आपको केवल चेक करना है। तो डी में जब रखेंगे तो वैल्यू आपकी डी वाले को सेटिस्फाई कर जाएगा। थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको होप्स हो कि जल्दी और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ए बी सी इन एचपी, मतलब अगर ए बी सी जो है हमारे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई हमसे। ठीक है, अगर दो नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कभी भी ए बी सी या x1 x2 x3, तो ए बी सी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक, तो सबसे पहले बात जानने वाली बात क्या है, अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, इन सभी टर्म्स के जो रेसिप्रोकल होंगे वो अर्थमेटिक मीन में होंगे, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, तो 1/a, ठीक, 1/b और 1/c इन AP हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, अगर ये कोई भी तीन चीजें या चार चीजें जितनी भी दी हैं अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको जाननी थी। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या हो जाएगा, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इतना तो आपको मालूम होगा, क्योंकि जब ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते थे तो क्या होता था, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, लेकिन यहाँ पर ए बी सी क्या है, 1/a 1/b 1/c, तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए इसमें जब देखेंगे तो 1/c प्लस 1/a हम लोग को यहाँ पर 2/b यहाँ रख देंगे, तो 2/b माइनस 1/b। ठीक, अब बात है यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे। देखिए अगर 1/a को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या आता है, 1/b प्लस 1/c माइनस, अगर 1/a को करेंगे तो 2/b और प्लस 1/c, तो ये क्या हो जाएगा, 2/c माइनस 1/b, और ये साथ में क्या होगा यहाँ पर, ये वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा साथ में 1/b, क्योंकि 2/b माइनस 1/b 1/b हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आएगा। अब हमारा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2/cb माइनस 1/b स्क्वायर, तो देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग ये cb और b स्क्वायर की टर्म में, कोई और टर्म में भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ठीक, तो अब हम लोग 1/c माइनस 1/a को हम लोग पुट करेंगे, 1/c 1/b माइनस 1/a ये वाला, तो 1/cb ये वाला आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन यही आएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का कोई भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, केवल आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताओ नहीं क्या होता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो रेसिप्रोकल होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, और उनके बीच में एक्सप्रेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।